व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और ऐसे समय में पुतिन को दिया गया रेड कारपेट वेलकम रूस के लिए किसी जीत से कम नहीं माना जा रहा। इस संकेत को यूरोप और यूक्रेन ने साफ तौर पर समझ लिया है। अमेरिका अब पहले की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। अलास्का में हुए ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन ने यूरोप को रणनीतिक गणनाओं को उलट-पुलट कर दिया। पश्चिम ने जिस रूस को वॉर क्रिमिनल कहकर अलग थलग किया था, वही अब अमेरिका के साथ नए व्यापारिक रिश्ते बनाने की तैयारी कर रहा है। सेक्शंस हटने की संभावना बढ़ रही है। यही वजह है कि इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अकेले नहीं, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के नेताओं के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। सबका मकसद था ट्रंप को यह समझाना कि रूस को इतना बड़ा स्पेस ना दिया जाए। इस पूरी कूटनीति में भारत भी निशाने पर आ गया है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन को आर्थिक सहारा दिया। इसके लिए ट्रंप सरकार ने भारत पर भारी टैरिफ और डबल पेनल्टी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? यूरोपियन यूनियन और तुर्की ने भी रूसी ऊर्जा खरीदी, फिर केवल भारत ही आसान टारगेट क्यों बना? यही वजह है कि रणनीतिक हलकों में इसे भारत पर अनुचित दबाव कहा जा रहा है। अलास्का समिट से एक और बड़ा संकेत निकला है। यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। ट्रंप एक लैंड स्वैप डील चाहते हैं, जिसमें यूक्रेन रूस को डोनबास क्षेत्र सौंप दे और बदले में रूस कुछ कब्जाए गए इलाके लौटा दे, ताकि यह दिखाया जा सके शांति समझौता हो गया है। यूरोप और यूक्रेन समझते हैं कि यह असल में उनकी हार होगी, लेकिन अमेरिका की नई नीति ने उनके विकल्प सीमित कर दिए हैं। भारत के लिए स्थिति और पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका है जो अब टैरिफ और पेनल्टी लगाकर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ रूस है, जिसके साथ भारत के दशकों पुराने ऊर्जा और रक्षा संबंध है। और तीसरी तरफ चीन है, जो सीमाओं पर लगातार चुनौती पेश कर रहा है। मोदी सरकार के लिए यह संतुलन साधना बेहद कठिन हो गया है। अमेरिका के साथ जाने पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और यदि रूस चीन धुरी की तरफ झुके तो 1962 जैसी कूटनीतिक भूल दोहराने का खतरा है। ट्रंप और पुतिन की नजदीकी ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल दिए हैं। रूस अब ग्लोबल आउटकास्ट नहीं रहा। यूक्रेन पर दबाव बढ़ गया है कि वह कुछ खोकर शांति माने। यूरोप अमेरिका पर भरोसा करने से हिचक रहा है और भारत फिर से उस जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग गेम में फंस गया है, जहां हर कदम बेहद नपातुला होना जरूरी है। दुनिया की नजर भले ही आज यूक्रेन और रूस पर टिकी हो, लेकिन असली सवाल यही है, क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बचा पाएगा या फिर महाशक्तियों के इस खेल में केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होता रहेगा। देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।